अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सिर्फ हमारे मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। इस वजह से गरीब, मजबूर और आदि मुजरिम शॉर्टकट से कमाने के लिए चोरी, डाका, राहज़नी और फनकारियों पे उतर आए हैं। चोरी, डाका और राहज़नी से तो बहुत ज़्यादा एहतियात करके किसी हद तक बचा जा सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा सुबह या ज़्यादा रात के वक्त बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए। सुनसान जगहों पर अगर हमें कोई फ़र्द या कोई गाड़ी मशकूक हालत में खड़ी नज़र आ रही है तो हम उस रास्ते को बदल लें या कोशिश करेंगे कोई एक या दो अफराद अगर हमारे साथ गुजर रहे हो तो फिर हम वहाँ से गुजरें। उसके अलावा अपने साथ कोशिश करें कि ज़्यादा नकदी और कीमती अशिया लेकर ना चलें, और अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो किसी न किसी अपने दोस्त को या साथी को जो है वो लेके निकलें, ताकि एक से बेहतर जो है वो दो होते हैं। लेकिन ये जो फनकारियाँ होती हैं इनसे कैसे बचा जाए? यहाँ मेरी फनकारियों से मुराद ये जो नौसरबाजी है वो है। ये जो डाकू आजकल इस कदर महारत और जिद्दत से हमें हमारी कीमती अशिया और नकदी से महरूम कर देते हैं, और दौरान डकैती या मज़ाहमत अगर हम लोग करते हैं तो उससे हमें जानी नुकसान भी जो है वो पहुँचने के इम्कानात होते हैं। मैं अपने बच्चों को अक्सर ये बात सिखाता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद कोई नुकसान उठाकर सीखने से बेहतर है कि किसी गलती के नतीजे में हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, मीन्स वो गलती हम ना दोहराएं। आजकल हम अक्सर ख़बरों में सुनते हैं कि मुख्तलिफ़ हीले बहानों से लोग घरों में घुस जाते हैं और हमारी कीमती अशिया से लोगों को महरूम कर देते हैं। हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो क्या बहाने होते हैं जिनसे लोग घरों में घुसते हैं, और दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि उन बहानों से या उन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है किसी हद तक। किसी भी घर में जिस टाइम कोई चोरी या वारदात होती है, चाहे घर हो, दुकान हो, बैंक हो, कोई भी, तो सबसे अहम चीज़ होती है वहाँ की रैकी करना, यानी कि वहाँ की जासूसी करना कि अफराद कितने हैं, माल है या नहीं है, असलहा है या नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों की इसके लिए दो बहुत अहम फैक्टर होते हैं। नंबर एक तो ये होता है कि उसी मोहल्ले का कोई मुखबिर होता है, उस घर का कोई मुखबिर होता है, या फिर ये जो बकरियां चराने वाले होते हैं, कचरा जमा करने वाले भिखारी, ये लोग उस घर की रैकी करते हैं या उस एरिया की, इदारे की रैकी करते हैं। अब आप लोग तो ये जानते हैं कि ये फेरी वाले या बकरियां चराने वाले या कचरा जमा करने वाले या भिखारी अगर किसी के घर के इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और ये हमें कोई चौंकाने वाली बात भी नहीं होती कि एक बंदा यहाँ पे इस मखलूकुल हाली में क्यों खड़ा हुआ है, जबकि वो उस घर की रैकी कर रहा होता है कि वहाँ पे मर्द किस टाइम निकलते हैं, ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, लेकिन हम इस बात पर चौंकते नहीं हैं। नंबर दो, कोई ख़ातून या सब्ज़ी वाला या कोई मुसाफिर दरवाज़ा बजा के हमें कहता है हमें पानी पीना है। अक्सर हम लोग जो है वो पानी जो है वो पिलाने के लिए उसको जो है वो अंदर बुला लेते हैं। एक और बहाना वापडा वालों का होता है। वापडा वालों के लिए मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं नौसरबाज का कह रहा हूँ कि वो अपने आप को वापडा का नुमाइंदा जाहिर करता है और कहता है मीटर चेक करना है। अगर हम उनको बता देंगे मीटर तो बाहर लगा हुआ है, क्योंकि उनके इल्म में नहीं होता कि मीटर कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं। अगर हम उनसे कहेंगे मीटर बाहर लगा हुआ है तो वो फिर बहाना बनाते हैं कि मैंने चेक करना है कि आप लोगों के घर में कोई ओवरलोड तो नहीं चल रहा और मीटर पे कोई और रीडिंग आ रही है, आप लोग एसी तो नहीं चला रहे, आप लोग जो है वो चोरी तो नहीं कर रहे बिजली। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो कहते हैं हम हुकूमत की तरफ से आए हैं और पोलियो के कतरे पिलाने हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हिफाजती इंजेक्शन जो है वो लगाने, और वो कोशिश करते हैं कि घर के अंदर घुस के घर की ख़वातीन और बच्चों का नाम लेते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाने, तो भी वो लोग हमारे घर के अंदर जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा पीटीसीएल या पीटीसीएल फ़ोन या गैस कंपनी का नुमाइंदे का रूप धार के आ जाते हैं और आके कहते हैं कि हमें घर के कनेक्शन चेक करने हैं, या हम उनको फिर अंदर बुला लेते हैं। इसके अलावा आजकल आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से, कुछ अर्सा पहले डेंगू की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोग जानते हैं कि वबाएँ तो फैल ही रही होती हैं, मलेरिया हत्ता के बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट की सतह पर स्प्रे करने का जो है वो काम किया जा रहा होता है। तो फिर कोई भी आके बंदा कह देता है कि हम आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रे, और स्प्रे करने वाला बहुत ख़तरनाक इस लिहाज से होता है कि उसके पास तो स्प्रे गन मौजूद है, उसके अंदर क्या दवा मिली हुई है क्या नहीं मिला हुआ, अच्छा वो घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक
जो हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनसे बचना बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई आके अगर पुलिस यूनिफॉर्म में हमसे कहता है या अगर सादा यूनिफॉर्म में भी कहता है कि हम पुलिस या किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे की तरफ से आए और आपके घर के हमने तलाशी लेनी है, तो हम वो लोग भी हमारे घर में दाखिल हो सकते हैं। इन सब ये लोग जितने भी मैंने आपको ये 7-8 के करीब मैंने अफराद के नाम बताए कि इस किस्म के लोग आ सकते हैं, ये कम है, जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा बहाने बनाए जा सकते हैं। तो इन सब का वाहिद मकसद होता है हमारे घर के अंदर दाखिला हासिल करना। और जैसे ही हमारे घर के अंदर दाखिला हासिल कर लेते हैं तो ये असलहे के ज़ोर पर या फिर किसी दवा और स्प्रे के नतीजे में हमें बेहोश करके हमारे ऊपर जो है वो काबू पा लेते हैं और उसके बाद फिर लूट मार मचा देते हैं। अब ये तो उन नौसरबाजियों में से चंद एक मैंने आप लोगों के सामने जो है वो इसलिए बयान की कि ताकि अगर इस किस्म का कोई केस आप लोगों को जो है वो नज़र आता है तो आप लोग उसके ऊपर कॉन्शियस हो जाएं। लेकिन इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? इनके बचाव के दो मराहिल हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोटेक्शन, नंबर 2 सोशल प्रोटेक्शन। पर्सनल यानी कि ज़ाती तौर पे हम कुछ एहतियातें करते हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे जो मैंने कहा कि मुआशरती प्रोटेक्शन या मुआशरती अवेयरनेस, उसके बारे में फिर हम जो है वो बात करते हैं। अगर हम ज़ाती प्रोटेक्शन यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं या पर्सनल प्रोटेक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हम लोग जो है 50% से ज़्यादा इस किस्म के केसेस से बच सकते हैं। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी फ़र्द, यहाँ तक कि पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन इदारे का भी मेंबर हो, बहैसियत एक आज़ाद शहरी के हम ये राइट रखते हैं कि हम उससे जो है वो सर्च वारंट या घर की तलाशी का वारंट मांगें, और वो दिए बगैर वो हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, हमारे घर की हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात यह है कि अगर हम किसी को अपने घर में दाखिले की इजाज़त दे ही दें, बहुत ज़्यादा हमने चेक कर लिया, उसके पास आईडी कार्ड भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया हमने, तो उस सूरत में हमें अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर बना लेनी चाहिए। सेकंड, मोबाइल से जैसी तस्वीर बनाई, व्हाट्सएप आजकल आम है या फेसबुक आम है, उसकी तस्वीर उसी टाइम अपने घर के किसी मेंबर को या अपने किसी अच्छे दोस्त को जो हम समझते हैं कि थोड़ा समझदार है, उसको वो तस्वीर उसी टाइम भेज देनी चाहिए। तस्वीर भेजने के दो फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो ये होता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो तस्वीर उनकी खींचते ही वो डर जाते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अव्वल तो हम चोरी कर, अगर पकड़े गए तो बड़े मसले हो जाएंगे, तो वो लोग चोरी करते ही नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर वो चोरी कर भी लें तो बाद में उनके पकड़े जाने के इम्कानात रोशन होते हैं, क्योंकि जैसे हमने तस्वीर खींच के व्हाट्सएप अपने किसी दोस्त को कर दी तो उसके पास नंबर 1 तो उस वक्त जिस हमने तस्वीर सेंड की है उसका वक्त चला जाएगा, उस बंदे की तस्वीर चली जाएगी। तो जब जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, पता कर रहे होंगे, तो उस टाइम ये पता चल जाएगा कि ये 11 बजे या 9 बजे जो है वो ये वाक़या हुआ है। इससे काफ़ी हद तक जो है वो हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो एक अहम काम है, और कोशिश करें कि फेरी वाले या कोई मुसाफिर होते हैं उनको अगर पानी पिलाना मकसूद भी हो तो पानी उनको, ये जो पेट बॉटल्स आजकल आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की होती हैं बॉटल्स, तो इनके अंदर हमने पानी बेशक भर के हम लोग फ्रिज में सेफ़ रखें ताकि जो है वो कोई भी अगर इस तरह का मुसाफिर या फेरी वाला आता है तो हम उसको वो बॉटल दरवाज़ा बेशक खोले बगैर ही उसको पकड़ा दें और उसको बता दें कि ये बॉटल जो है वो आप अपने पास ही रखें। उससे दो फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये कि हमें कम से कम देर उससे जो है वो राब्ता वास्ता होगा, क्योंकि गिलास देना, गिलास लेना। उसके बाद जैसे कोरोना पेंडेमिक बहुत ख़तरनाक किस्म का आया हुआ है, तो इस किस्म के अमराज से भी बचने का काफ़ी इम्कान होता है अगर हम बोतल उसको दे दें और वो बाद में पीता रहे पानी तसल्ली से। अच्छा, इसके अलावा ताकि दरवाज़ा भी कम से कम हम बचे रहें। इसके अलावा अगर ख़वातीन या बच्चे घर में मौजूद हैं तो गालिब इम्कान ये होता है कि जो लूटने के लिए हमें आ रहा है वो इस चीज़ को जानता है कि इस टाइम घर के अंदर जो है वो फैमिली मेम्बर कोई मेल मौजूद नहीं है या बड़े मौजूद नहीं है, बच्चे हैं या ख़वातीन हैं। तो अव्वल तो आप दरवाज़ा ही ना खोलें। अगर वो फिर भी इसरार करें, उनको बता देंगे घर में जो है वो इस टाइम कोई बड़ा मौजूद नहीं है। अगर फिर भी वो इसरार करें तो आप उनको टाइम दे दें कि इस टाइम पे हमारे बड़े जो है वो घर आएंगे और आप तब आ जाइएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि वो गए नहीं हैं या वो फिर भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर आने की, तो आप फ़ौरी तौर पे अपने बड़ों को फ़ोन कर दें ताकि जो है वो उनके सामने बेशक फ़ोन कर दें। सामने से मुराद ये कि दरवाजे के पीछे से उनको आवाज़ आती है कि आपने कॉल कर दी, ताकि जो है वो उस सूरत में आपके घर वालों को भी अंदाज़ा हो जाए और उसको भी पता चल जाए कि इसकी कोई ना कोई मदद जो है वो 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में आने वाली है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई दरवाजे पे आकर यकदम इतला देता है कि आपके भाई की, फादर की, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो आपको जल्दी से बुला रहे हैं। ऐसा जो है वो घरों में भी हो सकता है, ऐसा स्कूल से वापसी पे भी हो सकता है, किसी भी जगह ऐसा हो सकता है।
तो फौरी तौर पर आजकल हम जानते हैं कि फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ते अवेलेबल हैं, कॉल रेट बहुत कम है। किसी राहगीर से भी अगर हम कहेंगे कि हमें कॉल करनी, तो आम तौर पर इतना अच्छे राहगीर भी होते हैं, हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि वो हमारी फ़ौरी तौर पे जो है वो कॉल की मदद कर देती है। तो अगर कोई एक्सीडेंट का या कोई इस किस्म का वाक़या या कोई बुला रहा है, तो उसको फ़ौरी तौर पे कॉल करके आप अपना इत्मीनान हासिल कर लें। अगर ज़रूरी है तो जाया जाए, वरना जो है वो ना जाया जाए। ये सब तो वो एहतियातें हैं जो हमारी पर्सनल या ज़ाती एहतियातें हैं, जिसकी वजह से हम लोग आम तौर पर 50% मामला से बच सकते हैं। सेकंड नंबर पे जैसा कि मैंने कहा था कि सोशल प्रोटेक्शन वो कैसे किया जाए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हम लोग सोशली बेदार हो जाए तो हम इस किस्म के वाक़यात से 90% तक बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशली अवेयरनेस से क्या मेरा मकसद है। बहसत मजमूई हम सबका फ़र्ज़ है कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई गैर मुतल्लिका फ़र्द, जिसका वहाँ होना, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है, लेकिन बिला वजह अगर कोई बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है या सब्ज़ी वाले वहाँ पे ठेला लगा के खड़ा हो गया है, तो उससे हम फ़ौरी तौर पे पूछें कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो। आम तौर पर अगर किसी ऐसे फ़र्द से पूछा जाता है जो जिसके दिल में चोर होता है, तो 50% तो उसकी हवा निकल जाएगी जैसे उससे कोई सवाल करेगा। उससे उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये मोहल्ला जो है बेदार है, इसके अंदर जो है वो चोरी करना ज़्यादा आसान नहीं होगा, यहाँ के लोग एक दूसरे के करीब हैं। या तो वो भाग जाएगा, अगर नहीं भी भागेगा तो इस वाक़ये की इत्ला के एक ऐसा बंदा मैंने 2 दफ़ा देख लिया कि इसी घर के करीब या इस मोहल्ले में वो गर्दिश कर रहा होता है, तो इस बात की इत्ला आप दीगर मोहल्ले वालों को भी दें ताकि सब इस चीज़ से अवेयर हो जाए। फिर हो सकता है कि आप तक भी किसी की इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हाँ मैंने भी उसको देखा था, मैंने वहाँ खड़े हुए देखा था, या फिर ये पता चल जाएगा कि वो मेरा अजीज़ रिश्तेदार है, या कोई भी मकसद जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि किसी से भी आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक जो है वो उसको खड़ा ना रहने दें। अगर किसी के दरवाजे पे वापडा वाले, पुलिस वाले या स्प्रे वाले या पोलियो वाले मतलब झमगटा लगा के या 2-3 लोग खड़े हुए हैं और वो इसरार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उससे पूछें, जो अफराद बाहर खड़े हुए, चाहे पुलिस है चाहे कोई भी, कि आपका इनके दरवाजे पे खड़े होने का क्या मकसद है। आमतौर पर ये सारे के सारे केसेस होते हैं सुबह 9 से 5 के दरमियान, जिस टाइम जो है वो ज़्यादातर घर के जो बड़े होते हैं वो जॉब पे गए हुए होते हैं। अगर दरवाजे पे हम देखते हैं कि कोई खड़ा हुआ, उससे अगर हम जाके पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, या पुलिस से भी अगर हम पूछेंगे अगर आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है पुलिस यूनिफॉर्म में, इट्स ओके, पुलिस हमारी खिदमत के लिए, उससे हमें डर उन्होंने इसीलिए हमसे बनाया हुआ है ताकि उसी वजह से हम लोग ये लुट रहे होते हैं, नकली पुलिस वालों से भी और आम पुलिस वालों से भी। अगर हम उनसे पूछेंगे कि आप इज्जत से पूछें, रिस्पेक्ट से, कि आप इनके दरवाजे पे खड़े हुए, इनके घर कोई बड़ा नहीं है, आप क्या काम है आपको, वो या तो आपको काम बता देंगे, और अगर वो चोर हैं या नौसरबाज हैं तो वो भागने की कोशिश भी कर सकते हैं या आए बाएं करेंगे। और अगर ओरिजिनल पुलिस वाले हैं या ओरिजिनल इदारे के हैं तो वो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, मकसद बता देंगे कि हमारा ये मकसद है। लेकिन अगर वो घर के अंदर दाखिल होने का इसरार करें, तो चाहे वो कोई भी इदारे के मेंबर्स हों, तो कोशिश करें कि आप किसी को इत्ला भी दे दें और ख़ुद भी उनके साथ जो है वो उस घर में, जिस घर में जो है वो बच्चे हैं, जिस घर में बड़े मौजूद नहीं है, वो दाखिल हो जाएं। लेकिन अगर एक ऐसा घर है जिसके अंदर बड़े भी मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ये झमगटा, किसी एक घर के अंदर 2-3 लोग जा रहे हैं, अननोन लोग हैं, तो आप जो है वो उनकी तस्वीर बना लें। उनकी तस्वीर बना के या तो उस घर के मेंबर को, अगर वो घर में मौजूद नहीं है, या फिर अपने पास सेफ रखें ताकि अल्लाह ना करे कि कोई हादसा होता है, उस सूरत में हम उनको, हमारे पास कम से कम जो है वो कोई ना कोई सबूत हो कि ये इस घर में गए थे, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। और तस्वीर खींचने से, जिसकी तस्वीर खींची जा रही होती है, उसके ऊपर एक रोब सा कायम हो जाता है, एक डर सा कायम हो जाता है कि ये कल मेरे ख़िलाफ़ यूज़ हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पर्सनल प्रोटेक्शन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ज़ाहिर सी बात है परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है। ज़ाती प्रोटेक्शन से हम लोग 50% तक इन वाक़यात से बच सकते हैं। सोशल प्रोटेक्शन या सोशल अवेयरनेस से हम लोग जो है वो 90% मीन्स 50 + 40 90% तक हम इस तरह के वाक़यात से बच सकते हैं। 10% वाक़यात कौन से हैं? 10% वाक़यात वो हैं जिसके अंदर ओपन असलहा इस्तेमाल हो रहा होता है, गने गोलियाँ चल रही हैं, या नज़र आ रहा है कि अच्छा सा ऑटोमेटिक असलहा जो है वो लेके वो मूव कर रहे हैं। इस सूरत में हमें नंबर 1 पे जो करना है वो अपनी जान बचानी है, क्योंकि असलहा तो जाहिर सी बात है कि हमको इतने सुपर हीरो तो है नहीं कि हमें गोली लगे और हम कहें कि कोई मसला ही नहीं है। नंबर 1 अपनी जान बचा। अगर हमारी जान बचेगी तो उस सूरत में हम किसी की मदद भी कर सकते हैं। एक मदद जो हम कर सकते हैं, चोरी छुपे किसी भी तरीके से हम इन अफराद की वीडियो बना लें जो किसी घर में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने होना ही होना है, उनके पास सारे आलात होते हैं, गोलियां होती हैं, और उनको पता नहीं कोई इस किस्म की सियासी या कोई इदारों की भी सपोर्ट में भी होती हो या नहीं होती हो, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तो वो काम करना है। हमें अपनी जान नंबर 1 पे बचानी है ताकि हम किसी की मदद भी कर सकें। और
कोशिश करें कि उनकी वीडियो बना लें, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस वीडियो को इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो ये जो जितनी भी मैंने बातें की मेरे जहन में आती गई कुछ न्यूज़ से, कुछ बाकी चीज़ों से, तो मुझे दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्या पता कोई इस किस्म का वाक़या से मेरा कोई दोस्त मेरी ये बातें सुन के बच सके। जनरल बातें आप लोगों के भी जहन में ये सारी की सारी मुझे उम्मीद है कि जो है वो इसी तरीके से आ रही होंगी। तो दोस्तों, ये तमाम हिफाजती इक़दाम जो मैंने आपको बताए, कई रह गए होंगे पॉइंट्स, ये मैंने मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे। अगर कोई पॉइंट आपको फील होता है कि इसमें से किसी पॉइंट से मुतालिक आपने कुछ मुझसे डिफ़ाइन करवाना है, कुछ मुझसे डिटेल पूछनी है, तो आप लोग जब चाहें मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि इसके अंदर किसी ज़रूरी तरमीम की गुंजाइश है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उस तरमीम को जो है वो अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो का हिस्सा बना लूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मुफीद वीडियो है। और अगर आपको इस किस्म की वीडियोस मज़ीद देखनी है तो आप कोशिश करें कि अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जो है वो बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।